हमारे पास एक सिस्टम गिवन है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही खास मैं ली हूँ आपके लिए। शॉर्ट सर्किट एमवीए फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन गिवन है और 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर हो रहा है। यहाँ पर 50 एमवीए हमारे पास गिवन है, जनरेटर ट्रांसफार्मर सबकी गिवन है, और शॉर्ट सर्किट एमवीए हमें फाइंड आउट करनी है जब फॉल्ट हो रहा हो तो शॉर्ट सर्किट एमवीए होता क्या है, यानी सर्किट ब्रेकर में कितनी पावर फ्लो करेगी जब फॉल्ट अकर होगा, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगा। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला जो है वो है √3 इंटू VL इंटू IL, शॉर्ट सर्किट एमवीए इक्वल टू, यानी VL आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी और IL भी एम्पियर में होगी एक्चुअल वैल्यू। दूसरा मेथड होता है हमारे पास E फॉल्ट पर यूनिट इंटू I फॉल्ट पर यूनिट, और अगर पर यूनिट में आपने किया है तो SC एमवीए भी पर यूनिट में आप फाइंड आउट करते हैं, मिलता है आपको। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, पर यूनिट वैल्यू इंटू 3 फेज एमवीए वैल्यू। और तीसरा मेथड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इजी मेथड भी है, वो है SC एमवीए मेथड। तो मैं तीनों ही मेथड आपसे डिस्कस करूंगी, तीनों ही मेथड से मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगी। आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में हम कैसे इसे अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने का तरीका मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आपसे। तो हमारे पास जनरेटर गिवन है। क्या है जनरेटर, तो मैं रिएक्टेंस डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। जनरेटर का EMF है कितना, 11 kV पर यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 11/11 यानी 1 पर यूनिट हो जाएगी। इसकी रिएक्टेंस वैल्यू कितनी दी हुई है, J0.1। उसके बाद ट्रांसफार्मर है हमारे पास, उसकी भी J0.1 गिवन है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी J0.1 गिवन है, और अगेन T2 ट्रांसफार्मर है, उसकी भी रिएक्टेंस वैल्यू। और यहाँ पर हमारा फॉल्ट अकर हो रहा है, यानी I फॉल्ट करंट फ्लो होगा अगर यहाँ पर फॉल्ट हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, I फॉल्ट मिल जाएगी। किस में मिलेगी, पर यूनिट में। क्यों, क्योंकि मैंने E फॉल्ट पर यूनिट लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय X इक्विवेलेंट, जो कि ये पर यूनिट में ही आप लेंगे क्योंकि सारी की सारी वैल्यू पर यूनिट में गिवन है। आपको यहाँ से 1/J कितनी आ रही है, 0.14 टाइम्स है तो J0.4, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस ऑफ J2.5 पर यूनिट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, I फॉल्ट पर यूनिट मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो ये आ रही है आपके पास 2.5 पर यूनिट। अब मैं मूव करती हूँ SC एमवीए, शॉर्ट सर्किट एमवीए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला मेथड अगर मैं बात करूँ शॉर्ट सर्किट एमवीए के लिए, ये है आपके पास E फॉल्ट पर यूनिट इंटू I फॉल्ट पर यूनिट। तो आपको जो मिलेगा SC एमवीए, ये भी पर यूनिट में आप फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से अगर मैं मूव करती हूँ तो E फॉल्ट पर यूनिट कितनी है 1, I फॉल्ट पर यूनिट 2.5, तो हमारे पास आ गई 2.5 पर यूनिट में। और अगर मैं SC एमवीए एक्चुअल की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में दिखाया था अभी, एक्चुअल की बात करूँ तो SC एमवीए पर यूनिट में 2.5 इंटू 3 फेज बेस वैल्यू, बेस हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में 50 एमवीए, तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ रही है आपके पास 125 एमवीए। काफ़ी आसान तरीका था ये अगर आप फॉल्ट पर यूनिट में लेते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास जो था SC एमवीए एक्चुअल में अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप डायरेक्टली लाइन वोल्टेज कंसीडर कर सकते हैं, √3 VL एक्चुअल IL एक्चुअल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। IL एक्चुअल अगर आपको फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब IL पर यूनिट, यानी I फॉल्ट पर यूनिट जो आपने फाइंड आउट किया है उसे एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास I फॉल्ट पर यूनिट जो गिवन है वो है 2.5 पर यूनिट। और अगर मैं I फॉल्ट एक्चुअल फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो कैसे फाइंड आउट करूँगी, पर यूनिट इक्वल टू क्या होता है, I फॉल्ट एक्चुअल अपॉन I फॉल्ट बेस, यही तो आप करेंगे। यानी एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है एम्पियर में, अगर आपको करनी है एक्चुअल वैल्यू एम्पियर में, तो I फॉल्ट जो पर यूनिट में आपने फाइंड आउट किया है इंटू I बेस, यानी आपको I बेस फाइंड आउट करनी है। अब मैं बताती हूँ कि आप I बेस कैसे कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास लाइन वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज के केस में आप I बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 फेज एमवीए, मैं अगेन दूसरा पेन यूज करती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। 3 फेज एमवीए इक्वल के, अगर मैं लाइन के केस में बात करूँ तो √3 इंटू VL इंटू IL आप करेंगे, तो IL बेस जो यहाँ पर आप फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे आप 3 फेज एमवीए अपॉन √3 VL। लेकिन अगर मैं फेज की बात करूँ तो 3 फेज एमवीए
इक्वल 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। तो आई फेज जो बेस वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 फेज MVA अपॉन 3 इंटू वी फेज। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास दो फार्मूला आया अलग अलग। किस केस में आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये आप खुद डिसाइड करें। आप फेज वैल्यू लेना चाहते हैं या लाइन वैल्यू में आप काम करना चाहते हैं। एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। अब मैं आई फॉल्ट को एम्पियर में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। आई फॉल्ट पर यूनिट कितनी आई है 2.5 पर यूनिट इंटू आई बेस। आप चाहें तो VL वाली केस ले लें तो 3 फेज MVA हमारे पास 50 गिवन है अपॉन √3 इंटू VL। √3 इंटू VL क्या है 11 kV हमारे पास था जनरेटर का गिवन। जो गिवन होता है ध्यान रखेंगे वो लाइन वोल्टेज ही गिवन होती है, तो इंटू 11 करेंगे। अगर मैं इस केस को कंसीडर करती हूँ तो इस केस में आप क्या करेंगे इक्वल 2.5 पर यूनिट। बेस वैल्यू क्या लेंगे 3 फेज MVA यानी 50 अपॉन 3 इंटू वी फेज। वी फेज क्या होगा VL इक्वल टू √3 वी फेज। तो वी फेज जो होगी VL अपॉन √3। देखिए क्या ये और ये सेम है, क्या सेम है या नहीं आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इंटू √3 अगर आप करते हैं अपॉन √3 3। देखिए ये इक्वेशन ये जो हमारी आई 2.5 इंटू 50 अपॉन 11 इंटू √3 ये भी यही है। यानी अगर आप चाहें तो लाइन वोल्टेज लें, आप लें चाहें तो फेज वोल्टेज लें। अगर फेज वोल्टेज लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, अगर लाइन वोल्टेज लेंगे तो √3 से। ये मैंने कैसे किया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ VL इक्वल टू √3 वी फेज। तो मैंने यहाँ से VH फाइंड आउट किया, VL जो कि 11 गिवन था अपॉन √3। आप भूलें नहीं यही है, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 6.56 आई फॉल्ट। मैं डायरेक्ट एक्चुअल ही फाइंड आउट कर देती हूँ आपके लिए। आई फॉल्ट एक्चुअल यानी 2.5 जो मैंने यहाँ पे किया इसकी वैल्यू आती है, यहीं पे दोबारा से लिख दे रही हूँ, इंटू 50 अपॉन √3 अपॉन 11 इंटू 11। दोनों ही केस में सेम ही आया आपका। ये वैल्यू आपके पास आती है 6.56 किलो एम्पियर। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से जाती हूँ √3 इंटू VL इंटू IL यानी शॉर्ट सर्किट MVA एक्चुअल इक्वल टू √3 इंटू VL क्या है 11 kVA इंटू IL एम्पियर में। I तो कितनी आई हमारी 6.56 इंटू किलो एम्पियर है ये, तो 10⁻⁶ और वोल्टेज भी किलो वोल्ट में था, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 125 MVA। तो हमने दो मेथड से यहाँ पर फाइंड आउट किया आपके लिए। तीसरा मेथड अगर आप चाहें तो तीसरा मेथड मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन तीसरा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अलग है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, तीसरे मेथड में कैसे मूव करेंगे मैं ये आपको बता दे रही हूँ। तीसरे मेथड में हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल की, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था ना, जनरेटर का SC/MVA आप फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रांसफार्मर का कर लेंगे, इसकी भी कर लेंगे, ट्रांसफार्मर T2 का भी करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली इसको एज ए कैपेसिटेंस कंसीडर करके फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं XG जनरेटर की मेथड थर्ड में बता रही हूँ, SC/MVA मेथड, अगर मैं जनरेटर की बात करूँ तो इसकी SC/MVA जनरेटर की आप फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास MVA गिवन है 50 अपॉन 0.1 डायरेक्ट आप करेंगे तो ये आ रही है आपके पास 500। ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूँ T1 की तो 50 अपॉन 0.1 यानी ये भी आ रही है आपके पास 500। अगर मैं XTL ट्रांसमिशन लाइन की बात करूँ, SC/MVA मेथड में क्या होता है ना कि 50 अपॉन इसकी जो रिएक्टेंस वैल्यू गिवन है ये भी 500 आ गई ट्रांसमिशन लाइन की। T2 की अगर मैं बात करूँ तो T2 भी आ गई 50 अपॉन 0.1 इक्वल टू 500। अब आप इसे SC/MVA मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले SC/MVA आपने सबका इंडिविजुअल निकाला। मैंने क्या किया, सबका इंडिविजुअल निकाला। ये नया मेथड है इसलिए मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। आप चाहें तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी एक मेथड पकड़ लें, उससे भी आपका काम हो जाएगा। एक तीसरा मेथड अगर आप चाहते हैं तो तीसरा मेथड को भी पकड़ सकते हैं, ये भी एक इजी मेथड है और इसमें हमें ये नहीं फाइंड आउट करनी होती अगर MVA वैल्यू डिफरेंट भी गिवन हो हर एक इंडिविजुअल के लिए,
तो इंडिविजुअल आप MVA ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके रिएक्टेंस से। उसका जो भी आपके पास वैल्यू आती है तो SCMVA मेथड में इसको एज ए कैपेसिटेंस ट्रीट करेंगे। एक मान के चलिए ये कैपेसिटर लगी हुई है यहाँ पर जनरेटर की, जनरेटर की MVA कितनी आई थी 500 MVA। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर T1 लगी हुई थी, इसकी MVA कितनी आई 500 आई। अगेन हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी भी 500 MVA सारी MVA में है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर T2 लगी हुई है और ये भी 500 MVA में है। उसके बाद सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, इस जगह पे फॉल्ट हो रहा है ना। अगर इस लोकेशन पे फॉल्ट हो रही है तो इसके अक्रॉस आप निकाल लेंगे C इक्विवेलेंट यानी कैपेसिटेंस। सबको आप कैपेसिटर ट्रीट करेंगे कि सारी कैपेसिटर है, तो C इक्विवेलेंट क्या करते हैं, अगर 4 कैपेसिटर हो सीरीज में लगा हुआ तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे, जिस तरह से हम अगर हमारे पास ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होती है तो जिस तरह से हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को डील करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से कैपेसिटर को हम सीरीज में डील करते हैं। तो सीरीज में C/4 हो जाती अगर सारी कैपेसिटर होती तो SCMVA को कैपेसिटर की तरह आप ट्रीट करें तो SCMVA इक्विवेलेंट अगर मैं बात करूं इसके अक्रॉस तो क्या आ जाएगी, सारी की सारी सीरीज में कनेक्टेड है तो 500/4 कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 125 MVA। तो मैंने आपके साथ 3 मेथड डिस्कस किया। SCMVA मेथड, इसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं करना होता, आपके पास जो बेस MVA वैल्यू दी हुई होती है MVA की वैल्यू डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। अगर जनरेटर की निकालनी है तो जनरेटर के रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन की तो ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर की तो उसकी इंडिविजुअल की रिएक्टेंस लेंगे, आप डिवाइड करेंगे और सबको आप कैपेसिटर की तरह ट्रीट करते हैं और इक्विवेलेंट निकालते हैं किसके अक्रॉस, जहाँ पर फॉल्ट हुआ होता है उस जगह के इक्विवेलेंट में आप इक्विवेलेंट निकालते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। आप कंसीडर करेंगे कैपेसिटर की तरह, ये नया मेथड था तो SCMVA इक्वल आ गई 125 MVA। तो मैंने 3 मेथड से आप यहाँ पर डिस्कस किया है आपके लिए। √3 VL × IL एक्चुअल E फॉल्ट पर यूनिट × I फॉल्ट पर यूनिट, और तीसरा मेथड था SCMVA मेथड। आपको जो कोई भी मेथड इजी लगता हो या आसान लगा हो या फिर आपको जो समझ में आता है आप उसी मेथड से जाएं। मैंने तीनों ही मेथड डिस्कस किया है। अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।